ये आज की वीडियो नहीं क्या है, थोड़ा सा एडवांस पार्ट होने वाला है पिछली वीडियो का। आज की वीडियो थोड़े और ऑपरेटर्स के ऊपर मैं लेने वाला हूं। थोड़े और ऑपरेटर्स हम देखने वाले हैं क्योंकि हम देख ले क्लास के अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग देख रहे हैं तो ऑपरेटर तो देखना ही पड़ेगा। आई होप आपको पिछली वीडियो समझ में आई होंगी जो मैंने पढ़ाया है। ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप पिछली वीडियो देख के आ जाओ। आज हम देखने वाले ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो मैं रैप अप करके भी आपको दे दूंगा कि मैंने क्या सिखाया। चलो आपको सीधे मैंने कैसे देसी डायरेक्ट आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये कॉलेज जैसा नहीं कि सिर्फ थियरी है, प्रैक्टिकल देखते हैं हम। आपको तो पता है कि अगर हमको सेंटेंस लिखना है तो उसके पहले हमको वर्ड लिखते आना चाहिए, पर्टिकुलर अल्फाबेट लिखते आना चाहिए ना। ग्रेटर देन इक्वल टू देखना है, लेस देन इक्वल टू देखना है। सबसे पहले मैं आपको रिमाइंडर दिला दूं पिछली वीडियो का हमने क्या देखा। मान लो क्लास देखी मैंने परफॉर्म नाम से, डेफ करके कंस्ट्रक्टर लिया, सेल्फ डॉट एक्स इक्वल टू एक्स, डेफ करके कंस्ट्रक्टर लिया। आपके सुविधा के लिए मैं यहाँ पे गैप छोड़ देता हूं। कौन सा फंक्शन देखा था हमने? जीटी, सेल्फ कॉमा अदर, रिटर्न क्या? सेल्फ डॉट एक्स अगर ग्रेटर है तो अदर डैट अदर डॉट एक्स से। यहाँ पे पहला ऑब्जेक्ट बनाओ, उसको भी परफॉर्म क्लास असाइन करो, 90 दो और यहाँ पे 9 दे दो। P2 ना, P2 करना पड़ेगा P2। और यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूं क्या P1 बड़ा है क्या P2 से। देखो गाइस, पिछली वीडियो का थोड़ा सा रिमाइंडर, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट रुको आप। इसका मतलब पाइथन ने क्या निकाला? P1 इज लार्जर देन P2। अब लार्जर आया है यानी ग्रेटर है, तो पाइथन क्लास में जाएगा और ग्रेटर या फिर लार्जर देन इक्वल टू फंक्शन देखेगा। लार्जर देन फंक्शन देखेगा। लार्जर देन को भी हम ग्रेटर देन बोल सकते हैं। तो वो एग्जिस्ट करता है क्या? यस ऑफ कोर्स करता है। तो उसने P1 को सेल्फ में लिया और P2 को अदर में लिया। प्रूफ भी दिखाता हूं मैं आपको। सेल्फ डॉट एक्स, सेल्फ डॉट एक्स, प्रिंट अदर डॉट एक्स, और यहां पे भी वही करता हूं, अदर डॉट एक्स। इनवैलिड सिंटैक्स एरर यहां पे आया। ये देखो, P1 को सेल्फ में लिया और P2 को उसने अदर में लिया। और अगर मैं यहां पे यही सिंबल इस्तेमाल करके अगर मैं यहां पे LT कर दूं जो कि लेस देन होता है, तो इसका आंसर आता है फॉल्स। क्यों फॉल्स आया? क्योंकि आपने बोला तो वही है कि P1 इज लार्जर देन P2। लार्जर नाम का फंक्शन, ग्रेटर नाम का फंक्शन इस कोड में एग्जिस्ट करता नहीं है। तो आपने जो ये बोला है कि 10 नहीं क्या बड़ा है किससे? 5 से। P1 को आप 10 समझो और P2 को आप 5 समझो। आपने बोला है कि 10 बड़ा है किससे? 5 से। तो इसका यह भी मतलब हुआ ना कि 5 छोटा है 10 से। P2 इज स्मॉलर देन P1। तो पाइथन अब ये स्टेटमेंट को आपकी ढूंढेगा। स्मॉलर को आप लेस देन भी बोल सकते हो। अब देखो, लेस देन फंक्शन उसे मिला, उसने P2 में सेल्फ को रिसीव किया। P2 में वैल्यू 9 थी और सेल्फ में देखो 9 रिसीव हुआ। और P1 में अदर को रिसीव किया, तो अदर डॉट एक्स यहां पे देखो क्या हुआ? 90 हुआ। देखो 90। ठीक उसी तरीके से हमने इसका भी देखा था। अगर ये लेस देन फंक्शन आप बोल रहे हो P1 इज लेस देन P2, इसका यह मतलब हुआ P1 इज P1 is less than P1, P2। P1 जो है ना वो छोटा है P2 से, छोटा फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो P1 सेल्फ में, P2 अदर में। और अगर नहीं करता है
और अगर नहीं करता है तो P1 इज लेस देन P2। इसका यह भी मतलब हुआ कि P1 इज ग्रेटर देन P1, P2 इज ग्रेटर देन P1, P1 इज लेस देन P2, सो P2 इज लार्जर देन P1। सो उसने उल्टी वैल्यू रिसीव करी। आई होप आपको बिना लिखे भी समझ रहा होगा। P2 इज लार्जर देन P1। सो P2 की वैल्यू सेल्फ में गई और P1 की अदर में गई। सो ये दो फंक्शन थे जिसका मैंने आपको रिमाइंडर दिया। आज की वीडियो अब शुरू करता हूं मैं। इसे बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, जीई। क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू। जरूरी नहीं है कि आप यहां पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू ही दो, आपको जो करना है करो। आप प्लस भी कर दिए ना तो भी मेरे हिसाब से नॉट सपोर्टेड इन अच्छा ही है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का ये है ना। सो भी देखो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू में आपने प्लस कर दिया, उसको खाली इससे मतलब है बस। इस ये आपने किया, बस वो इसको कॉल दे देगा। अब इसके अंदर आपको जो करना है, ग्रेटर देन का जो डेफिनेशन देना है, जैसे मैंने प्लस दिया आप दे सकते हो। खैर ऐसा प्लस देना अच्छी बात नहीं है, ये गलत प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है, खाली मैं आपको दिखाने के लिए। अब यहां पे देखो क्या हुआ। आप क्या बोल रहे हो? जो P1 है इस ग्रेटर देन और इक्वल टू P2। आप ये बोल रहे हो कि जो P1 है वो एक तो बड़ा है या फिर बराबर है P2 के। पाइथन सोचा ग्रेटर बोला है, देखता हूं ग्रेटर नाम से फंक्शन एग्जिस्ट करता है क्या। यस, प्रेडिक्ट कर लिया, ग्रेटर देन फंक्शन एग्जिस्ट करता है। सो आपने जो दिया है वो उसे रिसीव करेगा। P1 में वो सेल्फ रिसीव करेगा और P2 में वो अदर रिसीव करेगा। देखो देखो, सेल्फ में आया 90 और अदर में आया 9। ये 9 जो कि अदर डॉट एक्स था और 90 सेल्फ डॉट एक्स था। देखो अगर आप सेल्फ डॉट एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हो जो कि 90 है, तो वो बराबर तो नहीं है लेकिन हाँ बड़ा जरूर है अदर डॉट एक्स से। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब ये क्या होगा बताओ। इस सेम ऑपरेटर के लिए मैं देखो ऑपरेटर सेम कर रहा हूं, यहाँ पे बस फंक्शन बदल रहा हूं, तो भी ये कॉल होगा और इसका आंसर ऑफ कोर्स आएगा फॉल्स। ऑफ कोर्स फॉल्स आएगा। क्यों आया फॉल्स? देखो बहुत से लोगों के दिमाग में क्लिक हो गया होगा कि फॉल्स क्यों आया। पिछले वीडियो से रिलेटेड है, अभी सिखाया मैंने 2 मिनट पहले। आप क्या बोल रहे हो इधर कि P1 बड़ा है या फिर इक्वल टू है P2 के, तो पाइथन बड़ा फंक्शन देखेगा। एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता है। अगर P1 बड़ा है या बराबर है P2 के, तो इसका यह मतलब भी तो हुआ ना कि P2 इज लेस देन और इक्वल टू चेंज नहीं होता है P1। कॉमन सेंस है क्या नहीं कि P1 अगर बड़ा है या बराबर है P2 के, सो इसका यह मतलब भी हुआ कि P2 जो छोटा है या बराबर है P1 के। तो पाइथन ये तो फॉल्स हो गई। अब इसे चेक करेगा, वो देखेगा कि लेस देन फंक्शन इस्तेमाल होता है क्या, लेस देन फंक्शन आपने डिक्लेयर किया है क्या। जाएगा देखेगा चेक करेगा, हाँ करता है, करता है। तो अब देखो जो ये P2 की वैल्यू है ये सेल्फ में रिसीव होगी और ये P1 की वैल्यू अदर में रिसीव होगी। ये देखो P1 की वैल्यू अदर में रिसीव हुई जो कि 90 थी और जो P2 की वैल्यू है वो सेल्फ में रिसीव जो कि 9 थी। देखो और अगर आप वैल्यू पुट करते हो सेल्फ डॉट एक्स, 9 क्या बड़ा है क्या किससे? 90 से। नहीं, फॉल्स। दैट्स व्हाई हमको आंसर मिला फॉल्स। अब देखो मुझे नहीं लगता आपको इतना डिटेल सिखाने की जरूरत है। बस आप ये याद रखो
कि ये जो होता है ये बताया करता है कि P1 बड़ा है या फिर बराबर है P2 के। सो अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप क्या बोलना चाह रहे हो? आप क्या बोलना चाह रहे हो अगर मैंने ये किया तो? आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि P1 जो है वो लेस देन है और इक्वल टू है किससे? P2 से। ये कहना चाह रहे हो ना आप? ये स्टेटमेंट का ये मतलब हुआ ना कि जो P1 है लेस है या बराबर है P2 के, तो पाइथन लेस को ढूंढेगा। लेस नाम से कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है क्या पूरे क्लास के अंदर? सो देखा, हाँ, लेस देन है फंक्शन, लेस देन इक्वल टू समझो आप, क्योंकि मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, मतलब ऐसा कीवर्ड बता रहा हूं कि उससे मिलता जुलता मिल रहा है क्या, नहीं देखेंगे। आपने बोला है कि लेस है, तो लेस तो मिल रहा है ना, तो मिलता जुलता है। पाइथन बोलेगा हाँ भाई मिल तो रहा है, ओके। मतलब मेरे को इसका उल्टा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी सीधी स्टेटमेंट ही मुझे मिल चुकी थी। ये जो था ये मिल चुका था मेरे को, लेस फंक्शन मुझे मिल चुका था, तो मैं काय का इसका उल्टा करूं? अगर मेरे को राइट हैंड से खाना खाते आ रहा है, तो मैं क्यों सीधे मुझे खाना खाते आ रहा है, तो मैं क्यों ऐसा हाथ फिरा के खाना खाऊं? है ना? अगर आपको यहां से सीधा सीधा रास्ता पता है कि मुझे ए से बी जाना है, सीधा सीधा रास्ता पता है, और दूसरा रास्ता ये भी है कि आप ए से सी जाओ और सी से बी आओ। थोड़ा सा आप देखो, मैं थोड़ा आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। आपको पता है ए से बी जा सकते हैं, और ए से सी जा सकते हैं, और सी से बी आ सकते हैं। तो आप सोचो कि जगह ए से बी जा सकते हैं तो ए से बी जाते हैं ना भाई, पहले ए से सी जाओ, फिर सी से फिर से क्यों बी आओ? तो यहां से ए से बी एग्जिस्ट करता था, ए से भी जा सकते थे हम। क्यों जा सकते थे? क्योंकि लेस देन फंक्शन इस्तेमाल था ना उसमें। तो देखो, अब रन करता हूं और इसको भी बदल देता हूं। जरूरी नहीं इसको बदलो, यहाँ पे आप कोई भी करो, उसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो ये मिल जाए, ये मैच हो जाए, डेट्स वाई मैंने आपको किया। सही किया क्या? यस। आंसर आया फॉल्स। देखो, P1 में सेल्फ रिसीव हुआ, P2 में अदर रिसीव हुआ। यहाँ पे उसका प्रूफ, वैल्यू पुट करो, सेल्फ में आया 90। आप बोल रहे हो कि 90 छोटा है या फिर बड़ा, इक्वल टू है अदर डॉट एक्स से, अदर डॉट एक्स से 9, तो ये कंडीशन फॉल्स थी। दैट्स वाई इसका आंसर हमको मिला फॉल्स। अब मैं यहाँ पे जीई करता हूं। आप समझ चुके होंगे आई थिंक, अब तो बाजी जीत चुके होंगे, अब आप तो समझ ही गया होगा आपको। अब देखो, तो इसका मतलब फिर से यही हुआ, इसका मतलब फिर से यही हुआ, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता है। लेस फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है पूरे कोड में। देखो ध्यान से देखो, किधर दिख रहा है आपको लेस देन? किधर दिख रहा है आपको? मतलब आप ए से बी नहीं जा सकते। अब ए से बी तो बंद हो चुका है, तो पाइथन सोचेगा अच्छा ए से बी जाना था, ए से बी जाते नहीं आ रहा है, हम क्या करते हैं, हमारे पास दूसरा रास्ता भी है, ए से सी जाते हैं और सी से बी चल जाते हैं। देख भाई, P1 अगर छोटा है या इक्वल टू है P2 से, तो इसका मतलब ये भी हुआ ना कि P2 इज लार्जर देन और इक्वल टू P1। अब वो इस स्टेटमेंट को देखेगा, तो देखो लार्जर फंक्शन या फिर ग्रेटर फंक्शन उस पूरे कोड में एग्जिस्ट करता था। आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है ग्रेटर देन, लार्जर को आप ग्रेटर समझो, है ना? सो P2 इज लार्जर देन इक्वल टू P1। सो P2 में आएगा सेल्फ और P1 में आएगा अदर। देखो, P1 में था 90, लेकिन रिसीव हुआ किधर? देखो ये 90 का रिसीव हुआ, अदर में रिसीव हुआ। देखो ये अदर डॉट एक्स, ये देखो इसका प्रूफ। और ये रिसीव होना चाहिए था अदर में, लेकिन ये रिसीव हुआ सेल्फ में, ये देखो सेल्फ।
9, ये देखो 9 यहाँ पे देखे। अब डाल दो सेल्फ डॉट एक्स की जो भी वैल्यू डाल दो, अदर डॉट एक्स की जो भी वैल्यू डाल दो। अदर डॉट एक्स में 90 है और सेल्फ में ये है 9 है, तो इसकी कंडीशन ट्रू आ जाती है कि जो है 9 छोटा है, 9 छोटा है ना 90 से, तो आंसर ट्रू है, तो आंसर आया ट्रू। सो क्या गाइस आपको वीडियो समझ में आया है? ये वीडियो वैसे तो 10 मिनट का होना चाहिए एक्चुअल में, लेकिन थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिल सके पिछले वीडियो से, थोड़ा सा आपको समझ में आ सके, डेट्स वाई मैंने क्या करा कि पिछले वीडियो का भी मैंने बता दिया। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, थोड़ा सा लिटिल बिट आपको ना समझ में आया हो, वैसे तो मैंने ट्राई करा है कि मैं आपको सिखाया, मतलब क्लैरिटी दे पाऊँ, लेकिन अगर हो सकता है ना मैं गलत हो सकता है कि नहीं समझा पाया हो, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। आप वहाँ पे बोल सकते हो कि आपको और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए है इस टीचिंग में या फिर इस कोर्स में। सो मिलते हैं इस, अब प्रॉब्लम लेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।